हाय गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमओयू रेटिंग जो एआई को मिली थी, एक्सीलेंट मिली थी, आप लोग देखे होंगे, और उसका क्या असर पड़ता है अपने मतलब अथॉरिटी के लोगों पे, एम्प्लॉयज़ पे, और इसको कैसे क्रॉस चेक करना है, ये सब चीज़ें भी बताता हूँ। तो अपन सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो देख रहे हो आप, इनकॉग्निटो विंडो खोला है मैंने। यहाँ पे सीधे लिखता हूँ कि मैंने सुना है भाई एआई एमओयू रेटिंग, ठीक है। अब सीधे जो सर्च किया तो ये आया, लिखा हुआ आया है कि द AI अनाउंस द अटेनमेंट ऑफ इट्स रेटिंग अंडर द MOU फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23. द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैज़ कन्फर्म्ड AI's एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, अवॉर्डिंग इट अ commendable score of 91.50 अंडर द MOU रिजल्टिंग इन एक्सीलेंट रेटिंग, है ना। बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं एक लाइन में, तो ये सोच के, ये देख के आपको क्या डिसाइड करना है, चलो चेक करते हैं करके, ठीक। तो मैंने क्या किया, MOU रेटिंग लिखा हुआ है। अब MOU रेटिंग को न्यूज़ में देख लेते हैं कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे ये देखिए PSU वॉच के पहले वाला देख लेते हैं। अब इसको मैंने थोड़ा जाके देखा तो DPE डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैज़ कम्युनिकेटेड AI's MOU स्कोर ऑफ 91.50 विथ अ फाइनल रेटिंग एज एक्सीलेंट। एक तो ये चीज़ दिख रही है कि फाइनल मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देती है ये, मतलब कम्युनिकेट करती है, और AI भी बताना चाहिए, AI को भी बताना चाहिए, है ना। और इतना वैल्यू होना चाहिए 91 पॉइंट, मतलब 100 के स्केल पे, और एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है। और उस पर अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, देखिए, कमेंडेबल कमबैक आफ्टर सिविल एविएशन फेस द सेवियर इम्पैक्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। अर्निंग इतनी है 11,000 करोड़ ऑपरेशन से बने हैं, और फिर उसके बाद कैपेक्स भी है 5,000 करोड़ का, जिस पे उन्होंने यूटिलाइज़ किया एक्सपेंड करने के लिए, एनहेंस करने के लिए फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट की, ठीक है। ठीक लग रहा है, सुनने में ठीक लग रहा है। और देखते हैं, और देखेंगे अगर, तो ये देखिए, ये सेकंड वाला देख लेते हैं, ANI ने जो लिखा है। अब इन्होंने भी यही लिखा है कि एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। फिर उसके बाद यहाँ पे कमेंडेबल स्कोर ऑफ 91.50 लिखा है, ठीक है। पीछे आते हैं, और भी ऐसे वो दे, और भी ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे वो लिखे हैं, मतलब आर्टिकल्स छपे हुए हैं, देख लें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ये सब, ठीक है। मतलब लग रहा है आपको कि हाँ ठीक है, चलो कुछ तो हुआ है करके। अब मैं जाता हूँ AI की साइट पे। AI की साइट पहले ही खोल रखी है मैंने, यहाँ पे मैं सर्च पे करता हूँ। अब मुझे पता नहीं है क्या, तो मैंने रेटिंग लिख दिया सीधे। इससे रिलेटेड कुछ आता है अगर तो दिखा देगा, ठीक। अब सर्च होने में टाइम लेता है इसमें। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो न्यूज़ था, ऑल में जाते हैं वापस। अब इस पर यह भी लिखा है MOU के बारे में आपको बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक फाइनेंशियल मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप का होता है। वो दो पार्टीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट सा होता है ना। किसी भी चीज़ को लेके मीटिंग्स वगैरह होती हैं इस पर, और ये सब मतलब हाई लेवल की चीज़ें हैं, इस पर नहीं जाते हैं अपन, ठीक है। समझ के चलिए, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अगर ये आता है मतलब भाई सही है। सर्च खुल गया है तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए अपना अनदर सेफ्टी इनिशिएटिव, ठीक है, ETC रेटिंग सिस्टम है, अब गृह रेटिंग वगैरह है, फिर पैरामीटर वाइज रेटिंग वगैरह है। फिर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI अचीव्स एक्सीलेंट रेटिंग अंडर MOU 2022-23। इसी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं अपन लोग की एक PDF दिया हुआ है, इसी को देख लेते हैं, ठीक। जूम करता हूँ, ये देखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, AI की ही वेबसाइट से लिया है, AI का ही डॉक्यूमेंट है, प्रेस रिलीज है उसका, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज, ठीक। लिखा हुआ है क्या, एक्सीलेंट रेटिंग अचीव किया उन्होंने MOU 2022-23 में। फिर उसके बाद ये 20 फरवरी 2024 की है ना, कुछ ही एक महीने पहले की बात है ऑलमोस्ट। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए, एक्सीलेंट रेटिंग मिला है, साइंड विद लीडरशिप किसकी है, सब लिखा हुआ है। ये देखिए फाइनल स्कोर लिखा हुआ है 91.50 का, जिसे एक्सीलेंट बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, चलो सही मान लिए, है ना। इस पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, देखो, AI हैज़ इनकर्ड हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इतना, रेवेन्यू कितना था, 11,000 करोड़ इतना दिख रहा है ना। और एनहेंस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, जो अपन ने पढ़ा वो सही है ना। तो बैक कर लिया अपन ने अपने स्टेटमेंट को कि हाँ भाई सही चीज़ सुनने में आई है अपने को। अब इस पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नीचे देखिए, इशूड बाय कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट AI। नीचे वाले को नहीं देखना, जनरल मैनेजर का कॉन्टैक्ट वगैरह जान के कोई मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट AI ने, मतलब ये लोगों ने पब्लिश किया ये डॉक्यूमेंट। अब इस पे काम की चीज़ क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किस में है, कॉमन कैडर में है, अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है, देख रहे हो। मैंने मतलब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि मीडिया हैंडल करना, AI को कैसे रिफ्लेक्ट करना है मीडिया में, ये सब चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें, प्रेस नोट है, यही काम मतलब करेंगे। एक एग्जांपल सामने दिखा दिया आपको, है ना, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। अभी जो रिक्रूटमेंट कॉमन कैडर में, उसमें एक ये भी एक डिपार्टमेंट है
है ना। तो ये चीज़ एक मैं फोकस करना चाहता, तो मेरे को ऑल इन ऑल समझ में आ गया कि हाँ भाई ऑफिशियल है, ये बढ़िया है, सही है, जो भी मतलब न्यूज़ है ये सही है। ठीक, अब इस पर और वापस आते हैं अपन लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ MOU बोला है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ये करता है, कंफर्म करता है। तो ये रेटिंग भी है और ऊपर से देख रहे हो आप 91.50 रेटिंग एक्सीलेंट है, ये तो हाँ ठीक है, लेकिन इसको कैसे मैं सर्च करूँ? फिर से सर्च करते हैं, DPE में ही करते हैं, DPE MOU रेटिंग, इससे अपन को समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब रहता है। तो यहाँ देख रहे हो आप, लेटेस्ट अपने को दिख रहा है 2021। व्हाट्स न्यू में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ होगा। तो कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस दी हुई है 21-22 की, तो 21-22 और ऑनवर्ड्स दिया हुआ है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं सब काम की चीज़ें अपने को क्या चाहिए, MOU रेटिंग चाहिए, ठीक है, ये मिल रही है अपन को, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उठाया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से, और दिखाया हूँ आपको कि MOU रेटिंग ऑफ CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक। उस पर देख रहे हैं आप कि टॉप 25 होते हैं, स्कोर अगर ग्रेटर देन 90 रहा तो एक्सीलेंट बोलते हैं उसको, MOU रेटिंग उसको एक्सीलेंट मानी जाती है। 90 से 70 के बीच रहा तो वेरी गुड, 50 से 70 के बीच रहा तो गुड, 33 से 50 के बीच रहा फेयर, 33 से कम हुआ तो पुअर, है। और भी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन इस पर नहीं जाते अपन, क्या क्राइटेरिया होता है कि किस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या किसको एक्सीलेंट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये एकदम मतलब अंदर घुसने वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये अपन देखते हैं, ऊपर आते हैं। तो ये 10 मार्च 2022 को पब्लिश हुआ था, कोई लेटेस्ट वाला है क्या, मेरे दिमाग में आया थोड़ा, तो चलो वो भी देखते हैं। पीछे चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या है 2023 करते हैं। तो एक फ़ाइल खुल के आई है, इस पे देख रहे हो आप, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से ही है ये फाइल, देखा जा सकता है मतलब, ठीक। अब अंदर घुसते हैं, PDF है कोई, PDF खुलने के बाद अपन देखते हैं इस पे लिखा हुआ है क्या, पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे, एक एनुअल रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ऑफ CPSE, अभी बताया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट है, सबसे सही है, 2022-23 का है ये। एक डेट देख लेते हैं कि कब का पब्लिश हुआ है ये, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फ़ोटो लगे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे देखोगे तो 8 दिसंबर लिखा हुआ है ये, है ना, 8 ही दिसंबर आई थिंक, तो 3-4 महीने पहले का है, तो माना जा सकता है, ठीक है। अब इस पर इतना बड़ा तो PDF है, बहुत सारा बड़ा सारी चीज़ें दी है, तो मैं क्या करूँगा, सर्च करता हूँ, MOU लिखता हूँ, MOU सही रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया भी था इंडेक्स में, सर्च करते जाते हैं, काम की चीज़ मिल गई अपने को, है ना, MOU यहाँ लिखा हुआ है, इस पर अब इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, रेटिंग निकालना है। तो ये देखिए MOU रेटिंग लिखा हुआ है, CPSE विल बी अलॉटेड मार्क्स प्रोपोर्शनली फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट फिगर फॉर ईच पैरामीटर, स्कोर ऑन ऑल पैरामीटर्स वुड बी एडेड टू अराइव एट MOU स्कोर। तो ये इस रेटिंग सिस्टम ऑफ CPSE लिखा हुआ है, तो वही इस रेट है, 90 to 100 है एक्सीलेंट, 70 to 90 है वेरी गुड, 50 to 70 है गुड, 33 to 50 है फेयर, 33 से नीचे है पुअर, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बैक हो गया अपना, जो अपन देख रहे थे अभी, कहाँ गया ये वाला, तो 91.50 कितना मिला अपने को, 91.50, और एक्सीलेंट रेटिंग है, सही बात है, ठीक है। DPE निकालता है, ये भी गवर्नमेंट डेटा से पता लग गया अपने को, और AI में भी जाके अपन ने क्रॉस चेक कर लिया, मतलब अपन मान सकते हैं कि हाँ ये मतलब जो न्यूज़ आई है वो सत्य है ना। ऐसे बैकिंग करिए, ऐसे डिफेंड करिए अपने मतलब स्टेटमेंट्स को। देखिए इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है, मतलब मैं न्यूज़ को ही क्यों नहीं मान लेता हूँ, क्योंकि आपको जब इंटरव्यूज़ वगैरह देंगे ना, कहीं मतलब किसी से बातचीत भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कहीं मीटिंग करेंगे, तो अपने जो नॉलेज है ना उसको कैसे बैक करते हैं आप, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कोई बोले कि हाँ भाई कहाँ लिखा है बता दे मेरे को कि ऐसा होता है करके, या फिर ये है करके ऐसा हुआ है, तो आप ऐसे बैकिंग दे पाए, है ना। स्टेटमेंट देखें आपने, कैसे मैंने सर्च किया ये भी देखें आप, सब गवर्नमेंट डेटा है, अवेलेबल है, वहीं से उठाया, कहीं इधर उधर थर्ड पार्टी से नहीं किया, है ना। तो इस तरह से आप सर्च किया करिए, थोड़ा डिग करा करिए ऐसे ही, तो सीख गए होगे, अभी नेक्स्ट टाइम से कर लोगे। तो ये तो हुआ एक बात। नेक्स्ट, क्यों इतना ज़रूरी है, मतलब MOU रेटिंग, चलो ठीक है, AI के बारे में बात हुई है, अच्छा सुनने मिला है, बढ़िया है। एक्सीलेंट रेटिंग मेरे को पता नहीं पिछले बार कब मिला था, कोविड के टाइम पे लॉस पे था, फिर वेरी गुड गुड वगैरह तो पता है, वेरी गुड मिला है कि नहीं पता नहीं, फिर मतलब ये सब चीज़ें मेरे को उतना नॉलेज नहीं थी। अब जैसे देखें अपन ने, तो इसका क्या बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉयज़ को, जैसे MOU अब रेटिंग दे दिया ना, अगर एक्सीलेंट रेटिंग दिया है, बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है ना, बढ़िया परफॉर्म किया, मतलब अब इसके बेसिस पे AI को PRP
मिलता है, मतलब एआई हमको पीआरपी दे पाएगा। अब अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलते हैं उसको। अब क्योंकि एआई की परफॉर्मेंस अच्छी रही है उसकी वजह से, प्लस आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है साल की, आपके सीनियर्स आपको नंबर अलॉट करते हैं 100 में, जिससे ये डिसाइड होता है कि क्या मतलब आपकी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, अब इसका रोल क्या पड़ता है, जो अथॉरिटी की मतलब रेटिंग मिली है एमओयू से वो, प्लस आपकी जो रेटिंग रही है साल में, वो दोनों को ऐड करते हैं अपन, उसके फॉर्मूला रहता है एक, उस वो दोनों अकाउंट में लेते हैं, तब जाके आपको पीआरपी मिलती है, मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है साल का, जो कि एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन 22-23 का मुझे मिलेगा। एक्सीलेंट है तो बेस्ट पॉसिबल, तो एक तरह से एआई की तरफ से तो बेस्ट हो गया, वो जितना मैक्सिमम दे सकती है आपको अर्निंग में पीआरपी में वो देगी। आपके अब तरफ से आपने कैसा परफॉर्म किया है साल में, वो दोनों अकाउंट में आता है और उससे आपको कुछ लमसम अमाउंट एक परफॉर्मेंस पे में मिल जाता है। ठीक है, तो ये असर पड़ता है एम्प्लॉय लेवल पे, ये बताना चाह रहा हूँ। तो हर किसी को अलग अलग मिलता है, हर किसी की रेटिंग अलग रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं आता है। अगर एक को मतलब 90+ मिल गया है तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और 90 से कम है किसी की रेटिंग पर्सनल लेवल पे तो उसको थोड़े से कम मिल जाएंगे। पर मैंने जितना सुना है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के बराबर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिल जाएगा, इतना मतलब एकदम ही भयंकर टाइप से नहीं मिलता है कि 5-5, 2-2, 3-3 लाख मिल गया है करके एकदम सबको, है ना। वो भी बेसिक के हिसाब से रहता है, उसमें वो भी अकाउंट करते हैं कि क्या किसकी बेसिक है, तो उस हिसाब से चेंज आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने लिए एक अच्छी खुशी की बात हो जाती है कि भाई एआई को एक्सीलेंट मिला है, तो पर्सनल लेवल पे भी जितना अच्छी रेटिंग रहेगी उतना अच्छा आपको पीआरपी मिलेगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा रहता है रेटिंग्स का। तो समझ गए होगे कैसे सर्च करते हैं, वो भी समझ गए होगे, सब डेटा कैसे बैक करना है, इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको काफ़ी काम आएगा। कभी कोई पूछे तो बोलेंगे कि हाँ मैं आप ऐसा बोल देंगे कि मैं न्यूज़ में सुना था, न्यूज़ में पढ़ा था, तो वो मतलब एकदम सॉलिड नहीं होता आर्गूमेंट बैक करने के लिए, है ना। ऐसे चीज़ें आप दिखाएंगे कि हाँ मैंने वेबसाइट पे जाके इनका प्रेस रिलीज़ देखा है एआई का, कि उन्होंने लिखा था इतने तारीख को पब्लिश किया था, किसने पब्लिश किया था वो भी देखा आपने, तब जाके अपना नॉलेज बनाया आपने। इस टाइप से किया करिए, आपको मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स फैच होते हैं ऐसे में। ठीक है, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, तो सीख गए होगे, कुछ नया सीखे होगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए